क्या कभी किसी अपने ने आपको ऐसा धोखा दिया है कि भरोसा ही टूट गया हो? क्या आपने किसी के लिए दिल से सब कुछ किया और बदले में दर्द मिला? जब अपना ही इंसान पराया बन जाए तो गुस्सा दिल में आग बनकर जलता रहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है उस आग में सामने वाला जलता है या आप खुद? ये कहानी है धोखे से टूटे एक इंसान की, गुस्से से भरे दिल की और उस राह की जहां बुद्ध उसे सिखाते हैं माफ करना कमजोरी नहीं, मुक्ति है। एक छोटा सा कस्बा जहां लोग अब भी नाम से नहीं रिश्तों से पहचाने जाते थे। वहीं रहता था एक इंसान, साधारण चेहरा, सादा जीवन, लेकिन दिल असाधारण। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी उसका सबसे बड़ा गुण थी। वो लोगों पर भरोसा कर लेता था। उसे लगता था कि अगर उसका दिल साफ है तो दुनिया भी वैसी ही होगी। वो दूसरों की मदद करते हुए कभी हिसाब नहीं रखता था। किसी को पैसों की जरूरत हो वो देता, किसी को काम में सहारा चाहिए वो खड़ा रहता, किसी का मन टूटा हो वो रात भर सुनता। लोग कहते तू बहुत सीधा है, वो मुस्कुराकर जवाब देता सीधा होना बेवकूफ होना नहीं होता। उसकी जिंदगी में एक और इंसान था, दोस्त से बढ़कर भाई जैसा। दोनों ने साथ सपने देखे थे, छोटा सा काम शुरू किया बड़ी उम्मीदों के साथ। हम साथ हैं तो हार कैसे सकते हैं, वे कहा करते थे। एक दूसरे के घर आना जाना, परिवारों जैसा रिश्ता। रोटी अलग बनती थी पर खाई साथ जाती थी। उसे उस इंसान पर इतना भरोसा था कि अगर कोई कह देता सावधान रहो तो वो हंसकर कहता वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन जिंदगी की सबसे गहरी चोट वहीं से आती है जहां हम कवच पहनना ही भूल जाते हैं। एक दिन, एक कागज, एक सच्चाई और पूरी दुनिया बदल गई। उसे पता चला कि जिस इंसान को उसने अपने नाम, अपने भरोसे, अपने सपनों का हिस्सा बनाया था, उसी ने उसके नाम का इस्तेमाल करके पैसे उठाए। उसी ने सौदे अपने नाम पर घुमा लिए। उसी ने पीछे से वो कर दिया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने खुद को समझाया, नहीं नहीं, कोई गलत फहमी होगी, वो ऐसा नहीं कर सकता, किसी ने झूठ बोला होगा। लेकिन सच सच ही होता है। और जब सच सामने आता है तो पहले भरोसा टूटता है, फिर आवाज, फिर इंसान। वो उस दिन घर लौटा तो उसके कदम भारी थे। कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। फोन हाथ में था पर कॉल करने की हिम्मत नहीं थी। उसका दिमाग कह रहा था पूछो उससे। उसका दिल कह रहा था अगर सच निकला तो। कुछ सच्चाइयां इंसान जानना नहीं चाहता क्योंकि वो सिर्फ जवाब नहीं देती, वे अंदर कुछ तोड़ देती हैं। आखिर उसने सामना किया, सवाल पूछे और जवाब मिले, ठंडे, सीधे, बिना पछतावे के। हाँ किया मैंने, मौका था। बिजनेस में ऐसा चलता है, इमोशनल मत बनो। उस पल उसे पैसों का नुकसान महसूस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर उसका भरोसा निकालकर फेंक दिया हो। वो घर लौटा, लेकिन वो इंसान नहीं लौटा जो सुबह निकला था। उस रात उसने खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई। बस छत को देखते हुए एक ही सवाल घूमता रहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा जमा होने लगा। पहले दुख था, फिर चोट, फिर अपमान और अब आग। उसे हर हंसी नकली लगने लगी, हर रिश्ता शक जैसा लगने लगा। वो सोचता लोग अच्छे नहीं होते, बस मौका नहीं मिलता। उसका दिल जो पहले खुला दरवाजा था अब लोहे का गेट बन गया। दिन में वो चुप रहने लगा, रात में उसका दिमाग चिल्लाता था। पुरानी बातें याद आती, साथ बिताए पल जहर जैसे लगे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, ये वाक्य उसके अंदर बार बार गूंजता। वो बदला लेने की बातें सोचने लगा, कैसे उसे नीचे गिराए, कैसे उसे पछतावा हो, कैसे उसे भी वही दर्द महसूस हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिसे सजा देने की आग वो जला रहा था, उसकी जलन सबसे ज्यादा उसे ही महसूस हो रही थी। उसका परिवार कहता छोड़ दे, आगे बढ़, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये उसकी अच्छाई पर हमला था। उसे लगने लगा शायद अच्छा होना ही गलती है, शायद भरोसा करना बेवकूफी है, शायद दिल से जीना नुकसान का सौदा है। एक शाम वो शहर से दूर निकल गया, बिना सोचे, बिना मंजिल। चलते चलते वो एक पुराने पेड़ के पास बैठ गया। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद नहीं, दिल में तूफान। मुट्ठियां इतनी कसकर भींच रखी थी कि नाखून हथेली में धंस गए थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान अगर हो तो बताओ मैंने क्या गलत किया था। हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था और उसके अंदर का उजाला भी। उसे नहीं पता था कि उसी अंधेरे के किनारे कहीं पास ही एक शांत कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे। यहीं से आगे की कहानी में बुद्ध का प्रवेश होगा, लेकिन वो भाग पार्ट 2 की शुरुआत में खुलकर आएगा।
ताकि भावनात्मक गिरावट पूरी गहराई तक महसूस हो सके। सूरज ढल चुका था, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा अभी भी घना होता जा रहा था। पेड़ के नीचे बैठा वो आदमी बाहर से शांत दिख रहा था, पर अंदर एक तूफान था, अनकहा, अनसुना, अनसुलझा। उसे बार बार वही दृश्य याद आता, हंसते हुए किए वादे, साथ खाए गए कौर, और फिर वही इंसान ठंडे चेहरे से कहता हुआ, बिजनेस है, पर्सनल मत लो। उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर चुका था। अब वो सिर्फ दुखी नहीं था, वो कठोर हो रहा था। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना कम कर दिया। फोन बजता, वो उठाता नहीं। कोई पूछता, सब ठीक है, वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ। लेकिन वो हाँ उसके दिल तक कभी नहीं पहुंचती। घर वालों ने समझाया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर उसके लिए समय दवा नहीं, जख्म कुरेदने वाला औजार बन गया था। हर दिन एक नई याद, एक नया गुस्सा जगा देता। रात को वो बिस्तर पर लेटता, पर नींद उससे दूर भागती। आंखें बंद करते ही उसका दिमाग अदालत बन जाता। वो जज भी था, वकील भी और पीड़ित भी। वो कल्पना करता, एक दिन वो आदमी उसके सामने गिरेगा, माफी मांगेगा, रोएगा, और तब शायद उसे सुकून मिलेगा। लेकिन हर सुबह जब वो उठता, सामने सिर्फ खाली कमरा होता और भीतर वही भारीपन। गुस्सा अजीब चीज है, पहले वो किसी और के लिए जलता है, फिर धीरे धीरे अपना ही घर जला देता है। वो अब छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगा। माँ ने पूछा, खाना खाया? वो झुंझलाकर बोला, हाँ ना। भाई ने मजाक किया, वो चिल्ला पड़ा। उसे खुद समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी, किसी पर भरोसा मत करो, कोई अपना नहीं होता। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। भीड़ थी, आवाजें थीं, जीवन चल रहा था, पर उसे लग रहा था जैसे वो सबसे अलग किसी कांच की दीवार के पीछे खड़ा हो। उसी भीड़ में उसने एक शांत चेहरा देखा, साधारण वस्त्र, नंगे पैर, आंखों में अजीब सी स्थिरता। वो कोई साधु था, पर वैसा नहीं जैसा मेले में दिखते हैं। उसके पास शोर नहीं था, एक शांति थी जो दूर से भी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों उसके कदम खुद ब खुद उस साधु की ओर बढ़ गए। शायद जब इंसान अंदर से टूटता है तो उसे आवाजों से नहीं, खामोशी से उम्मीद होती है। वो साधु पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोगों की बातें सुन रहे थे। कोई दुख सुना रहा था, कोई बीमारी, कोई गरीबी। साधु बस सुनते, बीच बीच में एक दो वाक्य कहते और सामने वाला हल्का होकर उठ जाता। उसने सोचा, ये मेरे दर्द को क्या समझेंगे? फिर भी वो पास जाकर बैठ गया। साधु ने उसकी तरफ देखा, सिर्फ देखा, और उस एक नजर में उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर के तूफान को पहचान लिया हो। साधु ने धीरे से पूछा, बहुत भारी है? वो चौंका। जी? साधु बोले, जो तुम ढो रहे हो बहुत भारी है ना? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। आप नहीं समझेंगे। साधु मुस्कुराए, ठीक है, फिर तुम ही समझाओ। बस इतना सुनना था कि उसके अंदर जमा हुआ लावा फूट पड़ा। वो बोलता गया, धोखा, भरोसा, पैसा, अपमान। मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, मैंने उसे भाई माना। उसने मुझे इस्तेमाल किया। आखिर में उसकी आवाज कांपने लगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। साधु चुप रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें चोट किसने दी? वो बोला, उसी ने। साधु ने फिर पूछा, और अभी इस समय यहाँ बैठकर जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, वो अभी कौन दे रहा है? वो चिढ़ गया, मतलब उसने धोखा दिया है, वही जिम्मेदार है। साधु ने सिर हिलाया, उसने एक बार धोखा दिया, पर तुम उसे हर दिन याद करके, हर रात दोहराकर खुद को कितनी बार सजा दे रहे हो? वो चुप हो गया, पर उसका अहम अभी भी खड़ा था। तो क्या करूं? भूल जाऊं? ऐसे ही छोड़ दूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि जो हुआ वो सही था, मैं बस पूछ रहा हूं, तुम उसे सजा देना चाहते हो या खुद को? ये शब्द उसके सीने में धंस गए, पर दर्द के साथ एक विरोध भी उठा। अगर मैं गुस्सा छोड़ दूं तो क्या वो जीत नहीं जाएगा? साधु मुस्कुराए, गुस्सा पकड़कर तुम कौन सी जीत रहे हो? उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच उसके सामने था। गुस्से ने उसकी नींद ले ली थी, उसकी हंसी छीन ली थी, उसके रिश्ते खराब कर दिए थे। साधु ने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई, उसे हाथ में मसलते हुए बोले, जिसने तुम्हें धोखा दिया वो अभी अपने जीवन में व्यस्त होगा, शायद हंस रहा होगा, शायद सो रहा होगा, लेकिन तुम अब भी उसी पल में फंसे हो। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे, धीरे, चुपचाप। साधु बोले, धोखा दर्द देता है,
पर गुस्सा उस दर्द को जहर बना देता है। तो मैं क्या करूं? उसने पहली बार सच में पूछा। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल सुबह नदी किनारे आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किसे पकड़े हुए हो। वो थोड़ा उलझा, थोड़ा शांत, थोड़ा थका हुआ वहां से उठा। दर्द गया नहीं था, पर पहली बार उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ था, क्या सच में मैं खुद को जला रहा हूं? उस रात भी उसे नींद कम आई, पर गुस्से के साथ साथ अब सोच भी थी। सुबह होने वाली थी और उसके जीवन का एक नया मोड़ भी। सुबह की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। आसमान पूरी तरह उजला नहीं हुआ था, लेकिन अंधेरा भी अब थकने लगा था। वो आदमी धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ रहा था, जैसे कदम नहीं विचार चल रहे हों। रात भर उसके मन में वही सवाल घूमता रहा, क्या सच में मैं खुद को ही सजा दे रहा हूं? अगर गुस्सा छोड़ दूं तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? क्या क्षमा करना हार मानना है? नदी किनारे पहुंचते ही उसने देखा साधु पहले से वहां बैठे थे। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थीं और हवा में एक ऐसी शांति थी जो शहरों में नहीं मिलती। वो पास जाकर चुपचाप बैठ गया। साधु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए नहीं, बस सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो आ गए, अच्छा किया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। सिर्फ पानी की आवाज थी और भीतर की हलचल। फिर साधु ने नीचे से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे कसकर पकड़ लो। वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बोला कुछ नहीं। पत्थर हाथ में लिया और मुट्ठी बंद कर ली। साधु बोले, जितना कस सकते हो उतना कसकर पकड़ो। वो कसता गया। पहले कुछ महसूस नहीं हुआ, फिर हल्का दबाव, फिर उंगलियों में खिंचाव। साधु शांत थे। समय गुजरता रहा। कुछ मिनट बाद उसकी हथेली में दर्द शुरू हुआ। उंगलियां अकड़ने लगी। वो बोला, दर्द हो रहा है। साधु ने पूछा, पत्थर ने दर्द दिया या पकड़ने से दर्द हो रहा है? वो चुप हो गया। कुछ और देर बाद दर्द तेज हो गया, पसीना आने लगा। उसने कहा, अब सच में बहुत दर्द है। साधु ने कहा, तो पत्थर छोड़ दो। उसने तुरंत मुट्ठी खोली। पत्थर नीचे गिर गया। हथेली लाल पड़ चुकी थी, उंगलियां सुन्न। वो हाथ सहलाने लगा। अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। साधु ने शांत स्वर में कहा, पत्थर वही था। जब तक हाथ खुला था कोई दर्द नहीं था। जैसे ही तुमने उसे कसकर पकड़ लिया, दर्द शुरू हो गया। वो धीरे धीरे समझने लगा, पर अभी भी पूरी बात भीतर नहीं उतरी थी। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, धोखा वो पत्थर है। घटना हो चुकी, वो पल बीत चुका, लेकिन तुमने उसे अपने मन में कसकर पकड़ रखा है। तुम हर दिन उसे याद करते हो, हर रात उसे दोहराते हो, हर बात में उसे जोड़ते हो और फिर कहते हो, दर्द क्यों हो रहा है? उसके गले में कुछ अटक गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, दर्द सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी पाला जाता है। पर मैं भूल कैसे जाऊं? उसने धीमे से पूछा। साधु बोले, मैंने तुम्हें भूलने को नहीं कहा, मैंने कहा पकड़ना छोड़ दो। वो उलझा, फर्क क्या है? साधु ने नदी की ओर इशारा किया। पानी बह रहा है, उसमें पत्ते गिरते हैं, मिट्टी गिरती है, कचरा भी गिरता है, पर नदी उन्हें पकड़कर नहीं रखती, वो बहाती रहती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो जीवन में गिरा हुआ एक पत्थर है। तुम उसे दिल में दबाकर बैठे हो और कह रहे हो, मैं दुखी हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार गुस्से के नहीं, थकान के। अगर मैं छोड़ दूं तो क्या वो सही हो जाएगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने सिर हिलाया, नहीं, गलत गलत ही रहेगा। क्षमा का मतलब गलत को सही मानना नहीं है। क्षमा का मतलब है, मैं इस घटना को अपने आज और कल पर राज नहीं करने दूंगा। ये शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। साधु बोले, जिसने तुम्हें धोखा दिया वो तुम्हारे जीवन की एक घटना है, तुम उसे अपनी पहचान क्यों बना रहे हो? वो चौंका। सचमुच पिछले कई हफ्तों से वो खुद को ऐसे ही देख रहा था। मैं वो हूं जिसके साथ धोखा हुआ। साधु ने कहा, जब तक तुम खुद को पीड़ित मानते रहोगे, तुम्हारा मन उसी कहानी को दोहराता रहेगा। जब तुम कहोगे, हां दर्द हुआ, लेकिन मैं उससे बड़ा हूं, तभी तुम मुक्त होना शुरू करोगे। हवा हल्की हो चली थी, सूरज ऊपर आ रहा था, नदी चमकने लगी थी। उसने अपनी खुली हथेली की ओर देखा। पत्थर अब भी वहीं जमीन पर पड़ा था, निर्जीव, निर्दोष, बस एक पत्थर। दर्द तब हुआ था जब उसने उसे पकड़ा था। वो धीमे से बोला, मैंने उसे अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है। साधु ने कहा, हाँ, और तुम हर दिन उसे खिला रहे हो, यादों से, गुस्से से, बदले की कल्पनाओं से। कुछ देर बाद साधु उठे, चलने लगे, फिर मुड़कर बोले, छोड़ना एक दिन में नहीं होता, ये निर्णय से शुरू होता है। हर बार जब याद आए तुम खुद से पूछना,
क्या मैं फिर से पत्थर उठाने वाला हूँ? वो लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। नदी बहती रही, सूरज चढ़ता गया। उसके अंदर पहली बार एक नई भावना जन्म ले रही थी। शायद मैं दर्द से बड़ा हूं। गुस्सा गया नहीं था, दुख मिटा नहीं था, लेकिन पहली बार उसके हाथ थोड़े खुले थे। और कभी-कभी मुक्ति की शुरुआत बस इतनी सी होती है। कई दिन बीत चुके थे नदी वाले किनारे की उस सुबह को। पत्थर वाला दृश्य उसके मन में बार बार आता। जब भी गुस्सा उठता, उसे अपनी मुट्ठी याद आती और दर्द। गुस्सा अब भी आता था, धोखे की याद अब भी चुभती थी, लेकिन हर बार वो खुद से एक सवाल पूछने लगा था, क्या मैं फिर वही पत्थर उठाने वाला हूं? कुछ दिनों में उसने एक बात महसूस की। गुस्सा कम करने से सामने वाला नहीं बदला, लेकिन उसकी रातें बदलने लगी। नींद धीरे धीरे लौट रही थी, चेहरे की कठोरता थोड़ी नरम पड़ रही थी, पर दिल के एक कोने में अब भी एक गांठ थी। एक सुबह उसने फैसला किया, भागना बंद, मन में बात लेकर जीना बंद। आज वो उस इंसान से मिलेगा, बदला लेने नहीं, साबित करने नहीं, बस अपने दिल का बोझ उतारने। उसके कदम भारी थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अंदर कह रहा हो, आज तुम खुद को आजाद करने जा रहे हो। वो दरवाजे तक पहुंचा, हाथ उठाया, कुछ पल रुका, फिर दस्तक दी। दरवाजा खुला, सामने वही चेहरा, वही इंसान जिसे देखकर कभी अपनापन आता था, फिर गुस्सा आता था। आज सिर्फ एक सच्चाई दिख रही थी। ये भी एक इंसान है जो गलत कर चुका है। कुछ पल दोनों चुप रहे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। वे बैठ गए। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुमने जो किया उसने मुझे बहुत तोड़ा। पैसे से ज्यादा भरोसा टूटा। मैं रातों को सो नहीं पाता था। मुझे हर इंसान पर शक होने लगा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार उसमें आग नहीं थी, सच था। सामने वाला नजरें झुकाए सुन रहा था, शायद पहली बार बिना बचाव के। वो आगे बोला, मैं कई दिन तुम्हें सजा देने के बारे में सोचता रहा। सोचा तुम्हें गिराऊं, तुम्हें पछतावा हो, लेकिन इस बीच मैं खुद अंदर से जलता रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर उसने वो शब्द कहे जो उसके अपने लिए थे, सामने वाले के लिए नहीं। मैं आज यहां तुम्हें सही साबित करने नहीं आया। जो तुमने किया वो गलत था और रहेगा, लेकिन मैं ये दर्द अब और नहीं ढूंढना चाहता। उसने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें माफ करता हूं। सामने वाला चौंका। शायद उसने ये उम्मीद नहीं की थी। वो आगे बोला, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। मैं अपनी शांति तुम्हारी गलती के हवाले नहीं करना चाहता। मैं इस घटना को अपनी पूरी जिंदगी पर राज नहीं करने दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरा हल्का था। सामने वाला कुछ कह नहीं पाया। शायद पछतावा था, शायद शर्म, शायद सिर्फ चुप्पी। लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ, माफी का असर सामने वाले पर बाद में होता है, पहले ये माफ करने वाले के दिल पर होता है। वो उठा। कोई नाटकीय अंत नहीं हुआ, न गले मिले न वादे हुए। बस एक बोझ जो सालों जैसा भारी लग रहा था, आज उतर गया। बाहर निकलते ही उसे हवा अलग लगी, जैसे सीना खुल गया हो, जैसे किसी ने भीतर जमी बर्फ पिघला दी हो। वो उसी रास्ते से गुजरा जहां कभी गुस्से में चलता था, मुट्ठियां भींचे, जबड़ा कसा हुआ। आज उसके हाथ खुले थे, कदम हल्के थे। शाम को वो उसी पेड़ के पास जाकर बैठा जहां कभी उसने आसमान से शिकायत की थी, मेरे साथ ही क्यों? आज उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, धन्यवाद उस दर्द के लिए भी जिसने मुझे खुद से मिलाया। दूर कहीं उसे साधु की आवाज याद आई, क्षमा गलत को सही मानना नहीं है, क्षमा खुद को कैद से मुक्त करना है। उसके चेहरे पर शांति थी। दर्द मिटा नहीं था, लेकिन अब वो बोझ नहीं था। वो कहानी का शिकार नहीं रहा। वो उससे सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बन चुका था। और यहीं कहानी अपना संदेश छोड़ती है। क्षमा दूसरे को मुक्त नहीं करती,